मेरे देवर के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया, यह मेरी समझ से बाहर था। क्योंकि हमारा ताल्लुक एक बहुत ही साधारण और गरीब घराने से था। लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा पैसा आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उलझन बन गया था। मैं विधवा थी। कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरा एक बेटा था जो कि उस वक्त सिर्फ 8 साल का था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और अब मेरी उम्र 28 साल की थी। पति के देहांत के बाद मेरे पास सिर्फ मेरे देवर का सहारा बचा था। मेरे मायके में सिर्फ मेरी माँ थी जो मेरी शादी के अगले ही साल इस दुनिया से चली गई थी। बाकी किसी रिश्तेदार से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मुझे और मेरे बेटे को सहारा देंगे। इसलिए मैंने अपने देवर के साथ रहने का फैसला किया। लेकिन मेरे दूर के रिश्तेदार आकर मुझे समझाने लगे कि देवर मेरे लिए गैर मर्द है और मुझे उसके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तब मैं उनके साफ कह देती थी कि अगर आप लोग मुझे अपने घर में रख लेंगे तो मैं आज से ही यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मेरी यह बात सुनकर वह लोग चुप हो जाते थे, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी का बोझ उठाना नहीं चाहता था। जबकि मेरे देवर ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरा और मेरे बेटे का हर हाल में सहारा बनेगा। समाज ने हमें बहुत परेशान किया। कहा गया कि एक छत के नीचे रहना गलत है, लेकिन इसके बावजूद कोई मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं था। तब मुझे समझ आ गया कि लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती है। अगर सच में किसी को मेरी फिक्र होती तो वे मुझे सहारा देते, लेकिन उनका मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना था और कुछ नहीं। इसलिए मैंने एक अलग इलाके में रहने का फ़ैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि उस इलाके का माहौल सही नहीं है, वहाँ औरतों के साथ गलत व्यवहार की बातें सुनी जाती हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ और मेरे देवर ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मेरी पूरी ज़िम्मेदारी निभाएगा। उसकी बातों से मुझे बहुत तसल्ली मिली, लेकिन समाज की बातें मुझे अंदर से तोड़ रही थी। फिर मेरे देवर ने सुझाव दिया कि हम यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, और उसकी यह बात मुझे सही लगी। इसलिए हम शहर छोड़कर दूसरी जगह आ गए जहाँ कोई हमें नहीं जानता था और हमने किसी से ज़्यादा मेल जोल भी नहीं रखा, क्योंकि हमारे रिश्ते पर फिर से सवाल उठ सकते थे। अगर मोहल्ले की कोई औरत मेरे घर आती और मेरे देवर के साथ मेरे रिश्ते पर सवाल करती तो मैं उससे यही कहती थी कि वह मेरा छोटा भाई है। और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यही बात मशहूर हो गई, जिससे हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। मेरे पास मेरी शादी के कुछ गहने थे जिन्हें बेचकर हम लोग यहाँ आए थे, और उसी के बाद मेरे देवर ने अपना काम शुरू किया और उसका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। घर में बहुत सारा पैसा आने लगा। मैंने कई बार उससे उसके काम के बारे में पूछा, लेकिन उसने हर बार बात टाल दी और मैंने भी ज़्यादा पूछा चार्ज नहीं की, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि पैसे आ रहे हैं, और मेरा देवर मुझे कभी गलत इंसान नहीं लगा। इसलिए मैंने ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा। धीरे धीरे उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया और हमने वह मोहल्ला छोड़कर एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया। अब हम एक बड़े और अच्छे घर में रहने लगे थे। हमारी जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी थी। ज़्यादा पैसा आने की वजह से सारे रिश्तेदार जो पहले से दूर रहते थे, अब बार बार हमारे घर आने लगे। मेरे देवर की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसकी दौलत देखकर सबकी आंखें चमकने लगीं और मैं उन सबकी आंखों में खटकने लगी। वही लोग जिन्हें पहले मेरे देवर के साथ रहने पर आपत्ति थी, अब और ज़्यादा बातें बनने लगी। कोई कहता कि उससे शादी कर लो, तो कोई कहता कि अलग रहो, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक नहीं है। उसकी बातें मेरा दिल दुखा देती थी। लेकिन जब मैं उनसे कहती कि अगर आपको इतनी परेशानी है तो मुझे अपने घर में रख लो, तब वही लोग नज़रें फेर लेते। बड़े घर में आने के बाद मैंने एक बुज़ुर्ग नौकरानी रख ली, जो कि हर वक्त घर में रहती थी ताकि मैं अकेली ना रहूं। अमीर होने के बाद मेरे देवर ने एक और काम शुरू किया, जिसमें वह हर महीने करीब 50 गरीब लड़कियों की शादी में मदद करता था और शादी के बाद उन नवविवाहित जोड़ों को हनीमून की जगह तीर्थ यात्रा पर भेज देता था और सारा खर्च खुद उठाता था। उसके इस काम से मैं बहुत खुश थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि जब भी वे लड़कियां यात्रा पर जाती तो वापस आते वक्त विधवा होकर लौटती थी। यह बात मुझे परेशान करने लगी, क्योंकि यह हर लड़की के साथ हो रहा था। मेरे देवर ने कहा कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि मेरे हिसाब से लड़कियों को सच जानने का हक होना चाहिए। मैंने जब उसे समझाने की कोशिश की तो पहली बार मेरे देवर ने मुझसे बहुत अलग लहजे में बात की और मुझे अपमानित किया, जबकि आज से पहले वह हमेशा मुझे बड़ी बहन का दर्जा देता था। उसका यह बदला हुआ व्यवहार मुझे अंदर से तोड़ने लगा। फिर उसके व्यवहार में दिन प्रतिदिन अजीब बदलाव आने लगा। एक दिन वह नशे की हालात में घर आया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैंने उसे कभी किसी गलत आदत में नहीं देखा था। वह लड़खड़ाते हुए मेरे पास आया और मेरे पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर वही बेहोश हो गया।
उस वक्त घर में एक मेरे अलावा कोई नहीं था, नौकरानी भी छुट्टी पर थी। मैंने किसी तरह उसे उसके कमरे तक पहुँचाया और ताला लगा दिया। उसके बाद कई दिन वह घर में से गायब रहा। फिर अचानक एक दिन खून से लथपथ हालात में घर लौटा। डॉक्टर बुलाया गया, इलाज हुआ और होश में आने के बाद उसने खुद स्वीकार किया कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के लिए काम कर रहा था, जिसमें गरीब घरों की लड़कियों को शादी के नाम पर बहकाकर विदेश भेजा जाता था और उसके साथ गंभीर अन्याय किया जाता था। उसकी सच्चाई सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, क्योंकि उसने अनगिनत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने उसे माफ़ नहीं किया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने उम्र कैद की सज़ा हुई। मैंने वह घर छोड़ दिया क्योंकि वह गलत रास्ते से कमाए गए पैसों से बना था और मुझे समझ आ गया कि गलत काम से मिली दौलत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, यही थी यह कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।